हेलो लर्नर, तो आज हम लोग एन एपिटाफ जो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है इसका स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। वाल्टर डेलामेयर बॉर्न इन 1873, डाइड इन 1956, वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इसका जन्म जो हुआ था 1873 ईस्वी में और इसकी जो मृत्यु हो गई थी 1956 ईस्वी में। वो इंग्लैंड के एक गाँव चार्ल्टन गाँव में इसका जन्म हुआ था और ही वॉज ए पोइट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक पोइट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड ही हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। जब वो 4 वर्ष के ही थे तब उसके पिता के देहांत हो गई, मृत्यु हो गई और वो अपने फैमिली के साथ वो लंदन शिफ्ट हो गए। He is known for the sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। इसका जो कंसर्न था, अधिक लगाव जो था वो बच्चे के प्रति काफ़ी लगाव था। इसका जो आप पोएम देखेंगे वो काफ़ी बच्चे के बारे में लिखा और सुपर नेचुरल के बारे में लिखा है। सुपर नेचुरल मीन्स होता है भूत पिशाच, जिसको आप घोस्ट बोलते हैं। तो ये घोस्ट के बारे में भी इसका जो कलेक्शन रहा है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, उसमें वो घोस्ट के बारे में लिखे हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड द पीकॉक पाई इसका काफ़ी फेमस वर्क रहा है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकली। जब हम एन एपिटाफ की बात करते हैं तो ये मेलनकली सॉन्ग बताते हैं। मेलनकली मीन्स होता है दुखद, यानी किसी के मर जाने पे, किसी एक दुनिया से चले जाने पे जब इसके बारे में लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है मेलनकली, दुख भरी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बता दें, द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इनह्यूमन मीन्स क्या होता है? वेरी क्रूएल, विदाउट पीटी। यानी मॉडर्न लाइफ जो है ना बिना पीटी का है। यानी एक जब आदमी मर जाता है तो कुछ ही दिन में उसको क्या कर दिया जाता है? भुला दिया जाता है, उसको याद नहीं रखा जाता है। तो ये बताते हैं इस पोएम में कैसे एक सुंदर लेडी को एक वेस्टर्न कंट्री आदमी भुला देंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे पोएम के बारे में। नेक्स्ट लाइन, ही शोज हिज जीनियस बाय द इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम। वो बताते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है कैसे रिवील करते हैं कि ओल्ड थीम से इसका जो रिलेशन काफ़ी रहा है। यानी ये ओल्ड थीम के बारे में काफ़ी लिखे हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। और क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी यानी इंग्लैंड की जो महारानी थी, उसे ऑर्डर ऑफ थिंग मेरिट से उसे नवाजा गया 1953 ईस्वी में। यानी वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट के पुरस्कार से उसे नवाजा गया। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एन एपिटाफ के बारे में, पोएम के बारे में कि यहाँ जो है पोइट क्या कहना चाहते हैं। एन एपिटाफ का मतलब होता है, जब हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो हिंदू को जला दिया जाता है, जबकि क्रिश्चियन में होता है उसको दफनाया जाता है। और दफनाने के बाद एक शिलालेख लिखा जाता है। शिलालेख पे कुछ लिखा जाता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे, उस चीज़ को पढ़े और उसके बारे में जाने। तो यही बताना चाहते हैं वो यहाँ पे वाल्टर डेलामेयर जी मेलनकली सॉन्ग में कि ठीक है, आदमी मर जाएगा तो उसको याद कौन रखेगा। ये जो मॉडर्न ज़माना का जो आदमी है उसे भूल जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बताते हैं। हेयर लाइज ए मोस्ट लेडी। यहाँ जो है बहुत खूबसूरत लेडी जो है मरी हुई है, पड़ी हुई है, यानी उसका ग्रेव बना हुआ है। और नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज से। वो काफ़ी चंचल थी, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती थी और उसका जो हार्ट भी था ना काफ़ी प्योर थी, यानी वो किसी के बारे में बुराई नहीं सोचती थी, लाइट हार्टेड थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और वो बताते वाल्टर डेलामेयर वो शायद वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री। वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत लड़की थी, यानी लेडी थी। बट ब्यूटी वैनिसेज। लेकिन ब्यूटी कहाँ रहता है? वो तो गायब हो जाता है ना। ब्यूटी कुछ ही पल के लिए यानी कुछ ही दिनों के लिए रहता है, फिर तो वो गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेज, जब समय के साथ साथ क्या हो जाता है, ब्यूटी भी ढल जाती है।
यानी एक जवान आदमी कोई भी होता है तो धीरे धीरे जवानी ढलने पे रिंकल्स आ जाते हैं जैसे फेस पे, उसी तरह से ब्यूटी क्या हो जाती है, ढल जाती है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है हाउ एवर रेयर इट भी, हो सकता है वो ब्यूटी रेयर हो लेकिन वो भी एक समय के मार्स के सामने वो टिक नहीं पाता, एक न एक दिन उसको भी क्या होना पड़ता है, ढलना पड़ता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल्ड हु विल रिमेंबर, और बताते हैं जब मैं क्रम्बल्ड हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो इसके ब्यूटी के बारे में कौन याद रखेगा। यानी यहाँ पे जो है वाल्टर डेलामीर जो इससे बहुत ही प्यार करते हैं, वो बताते ठीक है मैं मर जाऊंगा, कौन इसके बारे में गाथा गाएगा, कौन इसके बारे इसके ब्यूटी के बारे में बताएगा कि वो इतनी सुंदर थी, ये वो इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत महिला में से एक थी। तो ये बताते यदि मैं चला जाऊंगा तो कौन याद रखेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो लेडी जो है वेस्ट कंट्री की जो सबसे खूबसूरत महिला है, जो सबसे खूबसूरत है, उसको कौन याद रखेगा। ये जो मॉडर्न ज़माना जो है एक न एक दिन इसको भी क्या कर ले देगा, भुला देगा। ये जो शॉर्ट पोएम है इन एपिटाफ है जो मेलनकली है, मतलब दुखद घटना के बारे में बताते हैं। मेलनकली मीन्स होता है दुखद घटना, क्योंकि जब एक आदमी चला जाता है तो कैसे ये ज़माना उसको भुला देता है, यानी किसी को ये ज़माना याद नहीं रखता है, यानी एक न एक दिन उससे भी क्या कर देता है, कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी कोई चीज़ सुंदर हो, कितना भी कुछ भी हो, उसको न एक दिन इसे ज़माना क्या कर देता है, भुला देता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।